Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from द हिंदू। आइए बेटा, आज हम लोग बात करें द हिंदू वोकेब में। हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड हम लोग देख सकते हैं दैट इज डिसेंट। अगर आप डिसेंट को याद रखना चाहो तो इसको आप कंसेंट के सेंस में याद रखो। कंसेंट का मतलब आप किसी बात पे अपना एग्रीमेंट देते हो, अपनी एक तरह से स्वीकृति वहां पर देते हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि वो कंसेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग जैसे ही डिसेंट की बात करते हैं तो डिसेंट आपके पास में उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बन रहा है। और जैसे ही हम लोग उसके ऑपोजिट बनने की बात करना चाहें तो ऑपोजिट क्या होता है, यानी कि आपके बीच में क्या हो चुके हैं, डिफरेंसेस हो चुके हैं। डिस जब भी अगर किसी वर्ड के आगे लगता है तो इम, इर, डिस, मिस, ये जितने भी वर्ड हैं आपके पास में, कहीं ना कहीं हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि सारे के सारे एक कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट में होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उसको ओपोज कर रहे होते हैं। आपके पास में जैसे ही यहाँ पर क्या आया, डिस आया, तो कंसेंट के आगे ऐसे सोचो कि डिस लगा हुआ है, मतलब अब आप अपना कंसेंट नहीं दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप में डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो डिसेंट मतभेद हो गया है, असहमति आप अपनी वहां पर दिखा रहे हो। डिसएग्रीमेंट, काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट बोला ना मैंने, विद ऑफिशियल और जनरली अग्रीड आइडियाज और ओपिनियंस। कोई किसी का ओपिनियन होगा तो उस पर हम लोग क्या हो रहे हैं, डिसेंट हो रहे हैं, मतलब अपना मतभेद दिखा रहे हैं वहां पर। डिसएग्री, डिफर, अपोज, डिस्प्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये सारे वर्ड वही हैं जो मैंने आपसे बोले हैं। प्रोटेस्ट, रेजिस्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्शन से ही वर्ड आपके पास में देखने को मिलेगा। रिफ्यूज, डिनाई, डिसेंशन आपके पास डिस्कॉर्ड, क्लैमोर हो गया, रेबेलियन हो गया, ये सारे वर्ड आपके पास में डिसेंट के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट, जहां पर आपका अग्रीमेंट हो रहा होगा, जहां पर आप अपना कंसेंट दे रहे होंगे, तो कंसेंट के सेंस में भी देखो कंसेंट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अग्री हो गया, कॉन्कर हो गया, सपोर्ट हो गया, अप्रूव हो गया, एक्विज वहां पर हो गया, एक्विजिस आपके पास हो गया, कंप्लाई हो गया, कंफर्म हो गया, सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट का काम करेंगे। किसके लिए, डिसेंट के लिए। आई होप बेटा समझ में आ गया हो। अब अगले वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है दैट इज स्क्यू, ठीक है। अब आपके पास में यूं सोचो कि कहीं पर कोई क्यू लगी हुई थी, क्यू मतलब लाइन लगी हुई थी। तो अब आप देखोगे कि क्यू कभी भी एक परफेक्ट ऑर्डर में नहीं होती है, वो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो स्क्यू, ठीक है, वो जो क्यू थी थोड़ी सी खिसक गई, ऐसे ध्यान रख लो इसको। तो क्यू मतलब थोड़ा तिरछा होना, टेढ़ा होना। नाइदर पैरेलल नॉर एट राइट एंगल टू स्पेसिफाइड और इम्प्लाइड लाइन, यानी कि जो चीज आपके पास परफेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए थी वो वहां पर नहीं है, स्ट्रेट होनी चाहिए थी वो नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा उसमें टिल्ट आपको देखने को मिल रहा है। स्लैंट हो गया, इंक्लाइन हो गया, एंगल चेंज हो गया, स्लोप उसमें आ गई। स्लोप मतलब ढलान टाइप से उसमें हमने दे दी है, ठीक है। स्लैंट हो गया, डिस्टोर्ड, लीन, लीन मतलब झुक जाना किसी की ओर, ठीक है, वो उसमें लीन हो गया, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। हाँ, कैंट आपके पास में है, लिस्ट हो गया, टेंडेंसी हो गया, डिक्लाइन हो गया, सारे वर्ड आपके पास में इसक्यू के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अच्छा, ऑपोजिट क्या होगा, अगर आपके पास टिल्ट है, लीन है थोड़ा बहुत में, तो उसका एकदम से हम लोग देखना चाहें तो जो आपके पास स्ट्रेट होगा, ठीक है, तो प्रॉपर्ली स्ट्रेट होगा, लेवल में होगा, अलाइंड होगा, इवन होगा, अनबाइज्ड होगा, बैलेंस्ड होगा, सिमेट्रिकल मतलब प्रॉपर वो सिमेट्री में होगा वहां पर, ठीक है। डायरेक्ट आपके पास में होगा, ये सारे वर्ड इसके ऑपोजिट का काम करेंगे, किसके लिए, स्क्यू के लिए, ठीक। अब आगे बढ़ जाना चाहिए अपने को। बैलिग्रेंट, बैलिग्रेंट की अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये कहीं ना कहीं ऐसा वर्ड है जो किसी की क्वालिटी बता रहा होता है। क्वालिटी मतलब एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो जो युद्ध में रत होता है मतलब युद्ध कर रहा होता है, ठीक है, जो लड़ाकू होता है, फाइटर होता है, अनफ्रेंडली एंड एग्रेसिव। अगर हम लोग देखना चाहें, अब जो हमेशा लड़ाकू रहेगा तो वो तो उसके हमेशा दिमाग में वही भरा रहेगा, ठीक है। तो होस्टाइल हम लोग बोलेंगे, एग्रेसिव बोलेंगे, कॉम्बेटिव जिसका हमेशा लड़ाई झगड़ने का, कॉम्बैट करने का मन रहेगा, ठीक है। पग्नेशियस आपके पास में है, मिलिटेंट हो गया, बेलिकोस हो गया, बेलिकोस भी ऐसा ही वर्ड है, ठीक है। तो ये बेल वर्ड जहां पर भी लग जाए इसका मतलब लड़ाई झगड़े की बात हो रही है। बेल मतलब इसको ध्यान रखना, बार बार कोई घंटी बजा रहा है, बेल बजा रहा है, अब दिमाग खराब हो गया क्योंकि एक दो बार घंटी बजा, उसने 10 बार घंटी बजा दी, दिमाग खराब हो गया, फिर क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी भैया। तो इसको ऐसे ध्यान रखना कि जहां पर भी बेल वर्ड आपके पास आ जाता है लड़ाई झगड़े की बात शुरू हो जाती है, ठीक है। ट्रिकुलेंट हो गया आपके पास में, क्यूरल, क्यूरल का मतलब भी लड़ाई हो जाएगा। एंटेगोनिस्टिक आपके पास में एक तो होता है हीरो और एक होता है विलन। तो विलन होता है एंटेगोनिस्ट जो लड़ाई करता रहता है हमेशा हीरो से, और प्रोटेगनिस्ट जो हमेशा उसको सोल्व करता रहता है प्रॉब्लम को, ठीक है। वॉर लाइक आपके पास में हो गया, कंटेंटियस आपके पास में होंगे, सारे वर्ड आपके पास। अच्छा, जो लड़ाई झगड़े वाला होगा उसका ऑपोजिट क्या होगा, जो शांत होगा, चित्त होगा, मन से प्यारा होगा, अच्छा होगा, सिंपल होगा, जेंटल होगा, मॉडेस्ट होगा थोड़ा बहुत में, तो हम लोग कहेंगे उसके लिए। जो पीसफुल होगा, फ्रेंडली होगा, एमिकेबल होगा, पैसिफिस्ट होगा, नॉन एग्रेसिव होगा, नॉन कॉम्बेटिव होगा, हार्मोनियस, हार्मोनियस पीस के लिए वर्ड होता है। डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक आदमी कभी लड़ाई नहीं करते, वो तरीके से आंसर करते हैं। अगला जो वर्ड है आपके पास में स्प्यूरिंग वर्ड बना है,
स्पीड से, ठीक है। तो आपके पास में एक काइंड ऑफ वर्ब हम लोग इसको कहेंगे। किसी को आप थोड़ा सा मोटिवेट करते हो, उसमें एक तरीके से इम्पेटस डालने की कोशिश करते हो। इम्पेटस मतलब बेटा आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाह रहे हो, पुश देना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे वहाँ इस पर कर रहे हो। जैसे ये मैम है, अपने बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, तो इसको इस चीज़ से बूस्ट मिलेगा, अपनी लाइफ में ये थोड़ा एक्सेल कर पाए, बूस्ट कर पाए, टू एनकरेज एन एक्टिविटी और डेवलपमेंट और मेक इट हैपन फास्टर, ताकि जल्दी हो जाए, इसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। एनकरेजिंग होगा, मोटिवेटिंग होगा, इंस्पायरिंग होगा। स्टिमुलस वर्ड है आपके पास में, उससे स्टिमुलेटिंग आपके पास बनेगा। प्रॉम्प्टिंग, अर्गिंग, प्रोडिंग, एगिंग, इंसाइटिंग, फोस्टरिंग, फोस्टर मतलब उसका नर्चर ऐसा हो रहा है। गैल्वेनाइजिंग आपके पास में, इग्नाइटिंग उसके अंदर वो जो ज्वाला है, वो जो आग है वो उसके अंदर जलाना है ताकि वो खुद से वो काम कर ले, ठीक है। प्रोपेल कर दे, नजिंग हो जाए आपके पास में एक वर्ड। तो ऑपोजिट आपके पास में अगर हम लोग देख सिमिलर वर्ड देखना चाहें तो सारे ये इसके लिए हो जाएंगे। अब ऑपोजिट देख की बात हम लोग बात करें तो ऑपोजिट मतलब आप किसी को पीछे कर रहे हो, ठीक है, तो उसको डिस्करेज कर रहे हो, डिटरेंट करते हो, हिंडर कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, रिटार्डिंग कर रहे हो, डिसऑर्डिंग कर रहे हो, इनहिबिटिंग कर रहे हो, ये सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट का काम करेंगे। सॉरी फॉर दिस। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, किस चीज में आप एक्सपेंड करते हो उस चीज को, तो उस एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं ऑगमेंट करना, बढ़ाना। टू मेक लार्ज एंड एनलार्ज इन साइज, नंबर, स्ट्रेंथ और एक्सटेंट, इंक्रीज आपके पास देखने को मिलेगा। इंक्रीज, एक्सपेंड, एनहांस, बूस्ट, इंटेंसिफाई, रेज, एम्पलीफाई, ऐड टू, इम्प्रूव, एनलार्ज, मल्टीप्लाई, एस्केलेट, ग्रो, स्ट्रेंथन, एक्सटेंड और अपटर्न, ये सारे वर्ड आपके पास में ऑगमेंट के सिंगुलर वर्ड हो जाएंगे। ऑपोजिट देखो यहाँ पर आपके पास में काइंड ऑफ ग्रोथ भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है, और अपलिफ्टिंग भी हो सकता है। ऑपोजिट क्या होगा उसका, जहां पर चीजें कम हो रही होंगी, डिमिनिश हो रही होंगी थोड़ी सी, ठीक है, डिक्रीज हो रही होंगी, रिड्यूस हो रही होंगी, लोअर हो रही होंगी, मिनिमाइज हो रही है, श्रिंक हो रही होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, या फिर कर्टल। कर्टल का मतलब चीजों को कम करना, कुछ हद तक लोग इसका एडिट करना भी एक मीनिंग लेते हैं, तो ये पॉसिबल है वहां पर। अगला वर्ड हम लोग देखना चाहें तो अगला वर्ड है बेटा रुश। रुश की बात हम लोग करें, जो किसी के ऊपर छल कपट करते हो, धोखा करते हो, किसी को आप ठग रहे हो डिसेप्टिव तरीके से, आप वहां पर उसके साथ कोई काम कर रहे हो, तो वो आपके पास में रुश करना हो जाएगा, अ ट्रिक और क्लेवर प्लान, ठीक है। मैन्यूवर, वाइल, कनिंग, फ्रॉड, जो फ्रॉड होते हैं वही तो करते हैं लोगों को ट्रिक। स्ट्रेट जेम हो गया, प्लॉय हो गया, स्कीम हो गया, आर्टिफिस आपके पास में हो गया, सब्टरफ्यूज, ये वर्ड हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देखा था, ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ये वर्ड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो ये सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। होएक्स आपके पास में है, ठीक है, ये सारे वर्ड आपके पास। गैम्बिट अच्छा वर्ड, इसको आप चाहें तो अच्छे से ध्यान रखें, स्टार मार्क कर लेना है, ठीक। तो दीज आर द वर्ड्स, ये आपके पास सिमिलर क्या काम करेंगे। ऑपोजिट क्या हो, देखो ज़्यादा हम लोग फालतू बात नहीं करके जो काम की बात है उसी पे हम लोग ज़्यादा अपना पिन पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। ऑपोजिट देखने की कोशिश करें, जहाँ आप किसी को ठग नहीं रहे हो, छल नहीं रहे हो, तो हम वहाँ पर होनेस्टी मेंटेन करेंगे, ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पर, ट्रूथ है, कैंडर है, फ्रैंक हो आप, ओपन हो सबके साथ में, फेयरली वहाँ पर काम कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर काम कर रहे हो, तो दीज आर द वर्ड्स जो ऑपोजिट का काम करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखें एमर्ज। एमर्ज मतलब जो चीज आपके पास में उभरी है वहां से निकली है, ठीक है, मतलब उसमें समाहित हो गया कोई और उसमें से कुछ नया निकला है, ऐसा समझो इसको। मर्ज था, मर्ज होके उसमें से कुछ नया होता, एमर्ज हो गया, ठीक है। टू अपीयर और कम आउट फ्रॉम समवेयर, कहीं से आप बाहर निकल के आते हो, साथ में जुड़ के बाहर निकलते हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एमर्ज होना। इस सोचो यहाँ पर एक सीड था, एक बीज था, उस बीज में पानी मिला, अब दोनों मिलके बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एमर्ज होना होगा। अपीयर हो रहे हो, सरफेस पे आए हो, राइज हुआ है आपका, डेवलप हुए हो, मेटेरियलाइज वहाँ पर हुए, मैनिफेस्ट हुए हो, एरप्ट हुए हो, वहाँ से इवोल्व हुए हो, स्प्रंग हुआ है आपका, ठीक है, ओरिजिनेशन आपका वहाँ से देखा गया है, अनफोल्ड वहाँ से हुए, अरोज हुए हो, अब लोगों को दिखना शुरू हो चुके हो, तो ये सारे वर्ड आपके पास में मस्ट के सिमिलर वर्ड है। ईडी लगा है तो बात ज़्यादा सोचने की नहीं है, वर्ब की कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है। वर्ड की जो वर्ड होते हैं, वर्ड की कैटेगरीज को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कौन सा वर्ड नाउन होता है, कौन सा प्रोनाउन होता है, कौन सा एडजेक्टिव होता है, कौन सा वर्ब होगा, कौन सा एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन क्या होता है। ये सारे वर्ड मैं बार बार क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब हम लोग ग्रामर का कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उन क्वेश्चंस में हमको इन चीज़ों की नीड होती है, ये ध्यान से आपको रखना है। सपोज करो इसको थोड़ा सा मैं समझाऊँ आपको, दो वर्ड हैं बेटा, एडवाइस है,
और एडवाइस है। अब इसमें भी डिफरेंस ये होगा आपके पास में कि ये आपके पास में नाउन की कैटेगरी है, तो ये आपके पास में वर्ब की कैटेगरी। ठीक हुआ। अब कहीं पर आपके पास में लिखा हुआ है, ठीक, और आगे कुछ भी XYZ सेंटेंस था, तो अब मुझे अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पर इस वर्ड को प्लेस नहीं कर पाऊंगा। मुझे अगर करना है प्लेस तो मैं इसको करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट का अगर कुछ काम कर रहा होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से पहले कुछ आएगा तो आपके पास सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, तो उस कंडीशन में नाउन ही तो काम आएगा, वर्ब तो वहां पर लग नहीं सकता हमें। तो इस कंडीशन में हम लोग एडवाइस को यहाँ आगे रखेंगे, तो जो भी आगे सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से। तो मेन चीज आपके पास में कि ये चीज इससे डिसाइड होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको वर्ड की जो कैटेगरीज होती है ध्यान रखनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके काम चलेगा। देखो, ग्रामर जितनी भी आपके पास में आती है, जितने भी आपके पास में एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड आउट एरर वाले, तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो आपके पास में इसी के ऊपर बेस्ट होते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज इसकी काम आ जाएगी आपके पास। ठीक है बेटा। ऑपोजिट क्या होगा इसका? एमर्ज का गायब हो गया, सबमर्ज हो गया, वैनिश हो गया, कंसील हो गया, छुप गया, वहां से रिट्रीट हो गया, डिसॉल्व हो गया। ठीक है। सैंक हो गया, डूब गया, उसका राइज नहीं हो पाया। ठीक है। तो अपने को तो उगना है, उगता हुआ सूरज बनना है, अपने को डूबता हुआ सूरज बनना है। ठीक है। स्ट्रेट जेम, आप किसी को ठगने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हो, किसको जेम्स आते हैं ना, वो पिंगले पिंगले पिंग पिंग, ठीक है, वैसा कुछ देके और उसको कुछ ठग लोगे तो ऐसा गलत चीज होती है। तो वो आपके पास में किसी के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो जिसमें आप उसको क्या करना चाह रहे हो? चीट करना चाह रहे हो। अच्छा, चीटर कोई वर्ड नहीं होता, देयर इज नो सच वर्ड लाइक चीटर। चीटर नहीं होता, ही इज अ चीट ही हम लोग बोलेंगे, चीटर जैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। छल कपट आपके पास में अ ट्रिक और प्लान यूज्ड टू गेन एन एडवांटेज और एन एनिमी और टू ट्रिक एन ओपोनेंट। आप अपने ओपोनेंट के साथ ऐसा कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर, ठीक, उसका ध्यान नहीं था, आपने दो तीन जो ऐसे थे हटा दिए उनको। टैक्टिक, मैन्यूवर, स्कीम, रुश, प्लॉय, प्लान, ट्रिक, गैम्बिट, ये सारे हम लोग देख के आए थे अभी। ऑपोजिट जहाँ पर आप ओपन हो, ऑनेस्टी मेंटेन कर रखिए, तो ये उसके सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, सॉरी ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। फ्लैग्रेंट, फ्लैग मतलब एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि आपको दिख जाएगी फ्लैग्रेंट हो रखा है, इसका मतलब है वो काम अपने आप में निंदनीय या फिर दुष्ट काम हो। ठीक। अब जैसे ये बेचारी इसमें इस बास्केट में बॉल डालना ही चाह रही थी, इसने उसका सिर पकड़ लिया, उसको डालने नहीं दिया, तो वी कैन से इसने ये बेकार काम किया है, इसको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा कोई काम जिसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, शॉकिंग बिकॉज इट इज डन इन अ वेरी ऑब्वियस वे, इसको जो किसी को पसंद नहीं आएगा, एंड शोज नो रिस्पेक्ट फॉर पीपल और लॉज। ठीक है। तो ब्रेजन हम लोग बोलेंगे उसको हीनियस, बहुत घटिया काम उसको बोला जाएगा। एग्रेगियस वहां पर होगा, बेलेटेंट होगा, आउटरेजियस होगा, ग्लैरिंग होगा, नोटोरियस होगा, शेमलेस वर्ड हम लोग बोले, कॉन्स्पिक्यूअस होगा, और ये सारे वर्ड आपके पास में है। ग्रोस होगा, ओवर्ट होगा, ऑब्वियस होगा, स्कैंडस होगा, इनफेमस होगा। और ये इसके सारे वर्ड जो छुपे हुए होंगे, डिस्क्रीट होगा, सब्टल होगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस आपके पास स्लाइट होगा, क्वाइट होगा, कवर्ट होगा। ये सारे वर्ड इसके लिए हम लोग यूज करेंगे जो ऑपोजिट में होगा। ठीक। तो दीज आर द वर्ड्स। अगर आपको वर्ड्स अच्छे लगे हों, ये सारी बातें अच्छी लगी हों, तो प्लीज गिव थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।